परमेश्वर को अपने अंग संग मान के मन ही मन करें झुक के प्रणाम परमेश्वर को। गर्दन झुका के करें प्रणाम और बैठ जाएं सीधे होके ध्यान के लिए। करें जी आंख बंद, पेट सीधी रखें, आंख बंद करें जी। प्लीज क्लोज योर आइज। आंख बंद करो बेटा। देखें जी त्रिकुटी स्थान को। फोकस योर गेज एट द स्पेस बिटवीन टू आईब्रोज। बहुत जोर नहीं लगाना, बड़े प्रेम पूर्वक इस महत्वपूर्ण स्थान को देखिएगा। देखते रहिए। भीतर ही भीतर प्रियतम परमात्मा को याद कीजिए। पुकारना चाहते हो पुकारिए, याद करना चाहते हो याद कीजिए। आज का प्रसंग याद कीजिए। मां के प्रेम का केंद्र राम, पुत्र कहिए या परमात्मा। लक्ष्मण की प्रीति का केंद्र राम, भाई कहिए या भगवान। दोनों की पीड़ा एक की वात्सल्य के रूप में उमड़ रही है, दूसरे की पीड़ा क्रोध के रूप में उमड़ रही है। प्रीति का केंद्र राम। ऐसी ही देवियों सज्जनों हमारी ध्यान अवस्था होनी चाहिए। हमारी प्रीति का केंद्र राम हो जाए। इस वक्त हमारी प्रीति का केंद्र हमारा देह। इस देह से प्रीति, इस देह से तदात्म नहीं छूटता। इसीलिए इस देह के ऊपर जो चढ़ी हुई उपाधियां हैं वे भूलती नहीं। डॉक्टर को डॉक्टरी याद रहती है, इंजीनियर, उच्च अधिकारी, ब्राह्मण, अमीर, गरीब, उत्कृष्ट, निकृष्ट, पापी, पुण्यात्मा, सुंदर, कुरूप, ये सब उपाधियां जिनका संबंध देह के साथ है, ये भूलती नहीं है। एक साधक की व्यथा का कारण ये, एक सच्चा साधक, एक ईमानदार साधक तड़पता है, व्यथित होता है। उसे पीड़ा सुख सुविधाएं नहीं है। ये पीड़ा इतनी व्यथित नहीं करती जितनी ये कि मेरा देह के साथ तदात्म छूट नहीं रहा। एक सच्चे साधक की व्यथा पीड़ा इस प्रकार की होनी चाहिए। परमात्मा
उसकी निष्ठा को देखकर, उसकी ईमानदारी को देखकर उस पर द्रवित होता है। जब तक देह याद रहिएगा, रोगों को भी नहीं भूल पाओगे। हर रोग पीड़ा देगा, हर रोग उपचार के लिए इधर उधर भटकाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास, एक पद्धति से दूसरी पद्धति पर देह से तादात्म्य नहीं छूटेगा तो देह की समस्याओं से भी छुटकारा नहीं मिलेगा। साधक तो ये याद रखे, जन्म जन्मांतर भी आज तक किसी की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। ये कार्य इतना ही जटिल है जितना एक कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को सीधा करना। जैसे वो संभव नहीं है, वैसे समस्याओं का समाधान या इनसे छूट जाना भी संभव नहीं है। ईमानदार साधक इस सत्यत्व को, इस यथार्थता को बहुत अच्छी तरह से जानता है। पुत्र का विवाह नहीं हो रहा, हो गया, एक समस्या का हल हो गया। पुत्र बहुरानी की बनी नहीं, डाइवोर्स हो गया, एक समस्या का हल हुआ था, अनेक समस्याएं और खड़ी हो गईं। साधक इस यथार्थता को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वह एक अपनी मुख्य समस्या, महानतम समस्या को बार बार याद रखता है, इस देह से मेरा तादात्म्य नहीं छूट रहा। देह से तादात्म्य अर्थात देहाभिमान विशाल सागर, जो इसे लंघ जाता है वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है, वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वह परमानंद को प्राप्त कर लेता है। उसके आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। हनुमान जी महाराज लांग गए उस सागर को तो मातेश्वरी सीता के दर्शन हो गए, पा लिया उन्हें, उन्होंने उसे पुत्र बना लिया अपना। शेष सभी वानर सागर के इस ओर बैठे हुए हैं, क्योंकि वह सागर पार नहीं कर सके इसलिए सीता का दर्शन नहीं कर पा रहे। साधक की व्यथा, महानतम समस्या, इस शरीर से मेरा तादात्म्य नहीं छूट रहा। इस शरीर की आवश्यकताओं को कौन पूरा कर सकता है? इसकी एक सुख सुविधा को आप प्रदान कीजिएगा, इसे इतना आदी हो जाएगा, जिंदगी भर आप सुख सुविधाएं ही इसे प्रदान करते रहिएगा, लेकिन ये संतुष्ट नहीं होने वाला। ये सब देह के रोग हैं। सिर की पीड़ा तो याद रहती है, लेकिन इन रोगों की तरफ सिर्फ उसी का ध्यान जाता है जो एक ईमानदार साधक होगा, जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है।
शेष तो इसी की सेवा में जिंदगियां व्यतीत कर देते हैं। देह के दास, अपनी देह के दास, अपनी देह से जुड़ा हुआ व्यक्ति फिर इस देह के साथ जो जुड़े हुए संबंध हैं उनकी समस्याओं से भी छुटकारा नहीं पा पाता। कौन मां है जो अपनी पुत्री की समस्या से रहित हो, छूट जाए उससे? पुत्री की समस्या, मां की समस्या पहले बनती है। किसके कारण? इस देह के तदात्म के कारण। ये देह भाव हमारा मिट नहीं रहा। एक ईमानदार साधक की महानतम समस्या। परमेश्वर से व्यक्ति जुड़े तो देह भाव मिटे। देह भाव त्यागना बहुत कठिन, परमेश्वर को पकड़ना बहुत सहज। अपना दायां पांव आगे रखो, फिर बाएं को उठाना नहीं तो लड़खड़ा जाओगे, लुढ़क जाओगे। भक्ति का मार्ग हमें सिखाता है परमेश्वर को पहले पकड़ो, उसे पकड़ना सीखो, उससे प्रीति करना सीखो, उससे प्रीति करो। वह देह से आपका राग अपने आप तुड़वाएगा। उसे बीच में कोई चाहिए नहीं। पूर्ण प्रेम उसे देना है तो आपका प्रेम औरों से तुड़वाएगा वह। यही समय है देवियों सज्जनों, जिस वक्त आपकी तार परमात्मा से जुड़ती है और जुड़ते ही आप अपने आप को परमात्मा के सामने खोल देते हो। जो चाहिए वह मांग लेते हो। वह सहर्ष देता है। भक्त सुन मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं है जो तुझे चाहिए और मैं तुझे दूंगा। जो कुछ तुम्हें जीवन में चाहिए वह सब कुछ मेरे पास है और मैं देने को तैयार हूं। मेरे साथ जुड़ने की आवश्यकता है। यही समय है देवियों सज्जनों, जब आपकी पुकार परमात्मा सुनता है। उससे तार जुड़ी नहीं तो किससे प्रार्थना कर रहे हो? संसार से। वह पुकार परमात्मा के लिए नहीं होती। तदात्म नहीं टूटता। प्रीति और बढ़ाइए। तदात्म तोड़ने के लिए परमात्मा से गिड़गिड़ाइए। परमात्मा अवश्य सहायता करता है, आपकी सेवा करता है। तार जुड़ जाती है तो कहते हैं परमात्मा भक्त के पीछे पीछे घूमता है। भक्त कुछ तो बोल, क्या सेवा करूं तेरी। रा